Most important topic, differential equation of simple harmonic motion means the restoring force acting on the particles is directly proportional to its displacement. तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के हो जाएगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका x हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, वेयर k आपका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, नेगेटिव साइन आपका यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन आपका सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, m आपका यहाँ पर मास हो जाएगा, a आपका एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका d2x अपॉन क्या होगा dt स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो F इक्वल टू m d2x अपॉन dt स्क्वायर, इक्वेशन आपका 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, तो आपका m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर m को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो माइनस के अपॉन m इंटू आपका x हो जाएगा। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस आपका k अपॉन m इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। k अपॉन m को यहाँ पर लेट कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m हो जाएगा। ओमेगा मीन्स आपका यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो k अपॉन m की जगह पर आपका क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे अलग से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछता है तो आप इसको बता सकते हो। t इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा होता है, ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट के अंदर आपका क्या है, k अपॉन m है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो t इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर k अपॉन m हो जाएगा। तो इसको t इक्वल टू 2 अंडर रूट m अपॉन k इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, रूट के अंदर इनर्शिया फैक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फैक्टर। तो यहां से आपका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है और आपको यहाँ पर फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है और आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है एंड आपका टाइम पीरियड फाइंड करना है और आपको यहाँ पर इनिशियल फेज निकालना है। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इट्स मेजर इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस आपका 0.5। तो यहाँ पर हम इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको हम कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस आपका 5 होता है। तो यहाँ पर a मीन्स आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ओमेगा मीन्स आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और फाई नॉट आपका यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल फेज होगा। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड a, यहाँ इक्वेशंस को हम यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो a इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आपका a इक्वल टू 10 मीटर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा, तो इसको हम यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू आपको यहाँ पर 20 गिवन है, तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 20 रेडियन सेकेंड इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 20 पुट कर देंगे और 2 है तो 2 से आपका 20 कैंसिल होगा, तो आपका 10 अपॉन पाई आ जाएगा। पाई का वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 पुट कर सकते हैं या आप यहाँ पर 3.14 भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं पाई का वैल्यू। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 3.18 हर्ट्ज आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपका t इक्वल टू क्या होता है, 2 अपॉन ओमेगा होता है। तो ओमेगा का वैल्यू आपको 20 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 2 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन 10 आ जाएगा।
पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.314 आपका सेकेंड निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा था इनिशियल फेस, तो इनिशियल फेस आपका क्या था, इक्वेशन में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इनिशियल फेस है हमारा इक्वेशन में फाई नॉट, तो फाई नॉट को हम यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन से, तो आपका 0.5 आपका डायरेक्ट यहाँ से इनिशियल फेस निकल के आ जाएगा। तो आपको 5th नंबर में जो पूछा था लास्ट में आपका इनिशियल फेस फाइंड करना, तो यहाँ से इनिशियल फेस जो फाई नॉट इक्वल टू आपका 0.5 रेडियन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।